कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से गांव में रहते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां अक्सर किताबें कम पड़ जाती हैं, या फिर शहर में रहते हैं जहां हर रोज जाम में फंस जाते हैं क्योंकि बसें कम हैं। ऐसे में सरकार कैसे तय करती है कि कहां ज्यादा स्कूल चाहिए, कहां ज्यादा अस्पताल, कहां नई सड़कें बननी चाहिए? इसका जवाब है जनगणना यानी सेंसस। जनगणना का मतलब होता है देश के हर व्यक्ति की गिनती करना। हर 10 साल में भारत सरकार देश की जनसंख्या की पूरी जानकारी जुटाती है। कहां कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या काम करते हैं, पढ़ाई कितनी हुई है, घर में शौचालय है या नहीं, बिजली है या नहीं। यही डेटा सरकार को योजनाएं बनाने, संसाधन बांटने और लोगों की जरूरतें समझने में मदद करता है। 2027 की जनगणना क्यों खास है? 2027 में भारत की 16वीं जनगणना होगी, लेकिन इस बार दो बहुत बड़ी चीजें पहली बार हो रही हैं। 1, पूरी तरह डिजिटल जनगणना। पहली बार जनगणना में मोबाइल टैबलेट का इस्तेमाल होगा, यानी कागज नहीं, सब डिजिटल। लोग चाहें तो खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। 2, जातिगत आंकड़े शामिल होंगे। 1931 के बाद पहली बार जाति की जानकारी भी ली जाएगी। धर्म, जाति, समुदाय, ये सब पूछे जाएंगे। इससे सरकार को समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी जाति या वर्ग किन परिस्थितियों में है और उन्हें किस तरह की मदद चाहिए। जनगणना कैसे की जाएगी? इस जनगणना को 2 चरणों में किया जाएगा। चरण 1, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन। कितने घर हैं, घर में पानी, बिजली, शौचालय जैसी सुविधाएं हैं या नहीं, ये जानकारी दर्ज की जाएगी। चरण 2, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन। घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी उम्र, शिक्षा, काम, धर्म और जाति, ये सारी जानकारी जुटाई जाएगी। कौन करेगा जनगणना का काम? सरकार इस काम के लिए 34 लाख कर्मचारी और सुपरवाइजर नियुक्त करेगी। ये लोग हर घर जाकर सवाल पूछेंगे और जानकारी दर्ज करेंगे। सरकार ने यह भी कहा है कि आपकी जानकारी गोपनीय रहेगी। कब होगी जनगणना? देश के अलग अलग हिस्सों में मौसम के हिसाब से समय तय किया गया है। ठंडे इलाकों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी। बाकी भारत में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। जनगणना से फायदा किसे होगा? सरकार को पता चलेगा कि कहां स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनानी है। गरीबों के लिए योजनाएं बेहतर बनाई जा सकेंगी। जाति आधारित असमानता को दूर करने के लिए सटीक डेटा मिलेगा। संसाधनों का सही वितरण हो सकेगा। क्या आप जानते हैं, भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू हुई थी। आजादी के बाद पहली आधिकारिक जनगणना 1951 में हुई। 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 के कारण टल गई। अब अगली जनगणना 2027 में होगी। तो अगली बार जब कोई सरकारी कर्मचारी टैबलेट लेकर आपके दरवाजे आए तो उसे सम्मान से जवाब दें, क्योंकि आपकी दी गई जानकारी से ही तय होगा आपके बच्चों का स्कूल, आपके इलाके का अस्पताल और आपके लिए बेहतर सुविधाएं। स्टूडेंट एज को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान ही असली शक्ति है।